हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस स्टडीज़ पर। दोस्तों आज की टॉपिक पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएंगे। सो ऑलरेडी हमने फ्रेंड्स यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर से रिलेटेड डेली अपडेटेड आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे इसमें, और जो कि डे बाय डे अपलोड किए जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। चूज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। सो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। स्टेटमेंट पहला दिया गया है कि इट कम्स अंडर आर्टिकल 352, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट 40th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे 40 नहीं आएगा, 38th अमेंडमेंट में ये चीज़ जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सो 38 यहाँ पे है नहीं, तो ये इसलिए रॉन्ग होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया यूज़ ऑफ आर्टिकल 356, और उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट दिया यहाँ पे दे रखा है कि आर्टिकल 356 हैज़ बिकम द मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्शियल एंड मोस्ट क्रिटिसाइज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाइल रिप्लाइंग टू विथ दिस क्रिटिक्स of these provisions in the Constituent Assembly hope that a drastic power conferred by Article 356 would remain a dead letter and would be used only as a measure for last resort। सो यहाँ पे दोनों में से स्टेटमेंट जो है दोनों ही करेक्ट है फ्रेंड। सो ऑप्शन आपका जो बनता है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है प्रीएम्बल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सो प्रीएम्बल इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड ड्राफ्टेड एंड मूव बाय द पंडित नेहरू, अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट राइट होता है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया, ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, सो आपका पहला स्टेटमेंट राइट है, ओनली सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पे फजल अली कमीशन से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ठीक है, फजल यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है इट सबमिटेड इट रिपोर्ट्स इन सितंबर 1955 एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सेकेंड आपको यहाँ पे दिया सेकेंड स्टेटमेंट दिया है द कमीशन सजेस्टेड द अबोलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट, 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एंड टेरिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन आपका 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि हमने ये चीज़ें कहाँ से बोरोड की है। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन से कंट्री से हमने बोरो की है, डीपीएसपी, फिर उसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जापान कॉन्स्टिट्यूशन, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो मिलेगा ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने यहाँ पे जो है ये तीनों चीज़ें ली है। ठीक है, डीपीएसपी, नॉमिनेशन राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीएससी। ठीक है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा। सो यूपीएससी से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, पहला दिया है चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी वाज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड आपको दे रखा है प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर member of UPSC। UPSC is a centrally recruiting agency in India। तीसरा दे रखा है आर्टिकल 315 to 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये जो अपॉइंट होते हैं, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन और जो उनके दूसरे अदर मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे कैसा है कि मतलब अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। 2, 3 and 4 आर करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है
कि यहाँ पे चेयरमैन एंड अदर 4 मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन को यहाँ अपॉइंट कौन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट के द्वारा ही यहाँ पे चेयरमैन एंड अदर 4 मेंबर जो है फाइनेंस कमीशन को उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है अलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सीटों की जो यहाँ पे बंटवारा होती है राज्यसभा और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, ये किस शेड्यूल में आता है भारतीय संविधान के तहत? 3rd शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 4th शेड्यूल। सो ये 4th शेड्यूल में आता है, ठीक है। 4th शेड्यूल इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम कम अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है, ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर के लिए भी होती है और स्टेट के लिए भी होती है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो आपको बताना है वो सिर्फ सेंटर के लिए बताना है कि सेंटर में कौन सी राइट ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए ऑप्शन दिया है 74 एंड 75 आर्टिकल, 42 एंड 45 आर्टिकल, 81, 86 आर्टिकल एंड 163 एंड 164 आर्टिकल। सो यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर के लिए 74 एंड 75 आर्टिकल इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट के लिए आएगा 163 एंड 164 जो होता स्टेट होता तो 163 एंड 164 इज़ अ करेक्ट होता। तो यहाँ पे सेंटर के लिए 74 एंड 75 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अशोक मेहता कमेटी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट आपको दे रखा है 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इन दिसंबर 1977 द जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड नॉट कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तीसरा दे रखा है स्टेटमेंट द SC/ST शुड बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये अशोक मेहता कमेटी में ये चीज़ें थी। तो इनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है और ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन होता है 1 and 3, 1 and 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चंस रहे हैं आज के लेक्चर में। मिलते हैं अगली वीडियोस में, अगले लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में फ्रेंड्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियोस की जो अपडेट है वो रेगुलरली आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।